जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से छोटे से परिवार में। दोस्तों, कल हमने दिल्ली पुलिस की पूरी रणनीति देखी थी कि किस तरीके से अब हमें तैयारी करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें। दिल्ली पुलिस का सारा डिस्कशन हमने उसमें किया था। आज मैं आपको कैलकुलेशन से शुरुआत करने जा रहा हूं। होता क्या है कि देखो, शुरुआत करने को मैं चैप्टर से भी पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी तब तक चैप्टर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 मिनट से भी कम समय आपको एक क्वेश्चन का मिलेगा। अब मैथमेटिक्स का सवाल 1 मिनट में तब हो सकता है जब आपको तरीका तो पता होना ही चाहिए, लेकिन तरीके के साथ साथ आपको कैलकुलेशन की स्पीड भी आपकी खतरनाक होनी चाहिए थी। अब कैलकुलेशन की स्पीड कैसे खतरनाक होगी, तो शुरू में हम 5-7-10 वीडियो इसके छोटे छोटे कैलकुलेशन के डालेंगे, और जैसे मैं कहूं एक बार आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद कोई आपको बुला नहीं सकेगा। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि हम तुमको भूल जाएं, वो दिल कहां से लाएं, ये दिल है, दिल में क्या है, कैसे तुम्हें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 2x2। अब ये 2x2 क्या चीज है? हम ये जो मेथड पढ़ रहे हैं ये है आपकी वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक गणित का एक चैप्टर हुआ करता था हमारे 10th में जब हम लोग पढ़ते थे, लेकिन वो टीचर हमें छुड़वा दिया करते थे कि भाई ये 2-3 नंबर का आएगा, इसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन अभी ये हमारे बहुत काम का है। देखो कैसे है, जैसे मान लीजिए आपको दो संख्याओं का गुणा करना है, एक तो 14 है और एक 21 है। अब तक आप कैसे करते आए हैं? आप ऐसे करते आए हैं कि भाई 1 को गुणा करेंगे 4 से तो 4, फिर 1 से गुणा करेंगे 1, इसके बाद यहां 4 दूने 8 और फिर ये 2, तो भाई यहां आ जाएगा आपका 4, 9 और 2। ये तरीका आज तक हमने सीखा हुआ है। क्या इस तरीके के अलावा और भी कोई तरीका हो सकता था जिससे गुणा हो जाते? तो बिल्कुल हो सकता था। वो तरीका ये हो सकता था कि आपको अगर 14 का पहाड़ आता है या 21 का पहाड़ आता है तो आप उससे कर सकते थे। लेकिन अगर संख्याएं बड़ी बड़ी आ जाती, जैसे 79 और 87 आ जाती, तब हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। थोड़ी सी क्या, बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं आपको, उससे आपको ये सवाल 3-3, 4-4 सेकंड में होंगी ये कैलकुलेशन। अब वो कैसे होगी देखना आप। आज के बाद आप हमेशा, जैसे 14 गुणा 21 करना है आपको, आप क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं इधर से। आपको 14 को गुणा करना है 21 से। तो देखो आपको करना क्या है, इसमें अक्षर है 4, इसमें 3 स्टेप हमारे रहेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इनमें क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो ये 4 अक्षर आपको दिए गए हैं, उनमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक सेक्शन में एक ही अक्षर आएगा, ध्यान रखना आप। अभी बताऊंगा मैं आगे, खूब सारे एग्जांपल हम लोग करेंगे। दूसरे सेक्शन में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन दोनों को आपस में गुणा करके और जोड़ देना है। अब देखो, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये हो सकता है आपने पहले भी पढ़ी हो, लेकिन आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, बहुत कुछ। और सबसे आखिर में आपको करना क्या है, सबसे आखिर में आपको इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, पहले स्टेप में इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। देखो कैसे, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो तो ये आ जाएगा भाई 4 एकम 4, फिर इन दोनों को गुणा किया तो 1 एकम 1 और 4 दूने 8, 8 और 1 9 आ गया, और सबसे लास्ट में इन दोनों को गुणा किया तो 2 एकम 2 आ गया। अब इसमें 2-3 बातें बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुननी थी, देखनी थी, समझनी थी। वो क्या थी कि एक तो पहली बात तो मैंने 2-3 बार बोला 4 दूने 8, 4 दूने 8। एक तो ये दूने 8 नहीं बोलना है, 4 दूने 8, ये 4 दूने 8 नहीं बोलना चाहिए, 4 और 2 आपको सीधा 8 दिखना चाहिए। लेकिन अब ये चीज होगी कैसे? तो देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। जैसे आप लगातार 2-3 दिन सुबह जल्दी उठे, जैसे सुबह 6 बजे उठने लग गए आप, तो 5-7 दिन के बाद आपका रूटीन ऐसा सेट हो जाएगा कि आपको सुबह 6 बजे उठ के अपने आप आदत हो जाएगी, सुबह 6 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। रात को अगर आप 10 बजे सोने लग गए तो आपको 10 बजे सोने की आदत हो जाएगी, 10 बजे नींद आने लग जाएगी।
अगर आप रात को 3 बजे तक सो रहे हैं तो आपकी 3 बजे तक की आदत है, सुबह 10 बजे उठने की आदत है तो 10 बजे उठेंगे। ये आदतें कब पड़ी? जब हमने इस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आए। हमेशा तो ऐसा नहीं रहा ना, हमेशा तो आपकी आदत नहीं रही होगी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना रहा होगा तो सुबह 7 बजे गए होंगे आप। अब यहां यही बात सीखने वाली थी कि आपको 4 दूने 8 नहीं बोलना चाहिए, 4 और 2 सीधा आपको 8 दिखना चाहिए। ये 4 एकम 4 नहीं बोलना है। मन खूब कहेगा कि अरे पागल कर क्या रहा है तू, इतने दिन से सीखा है हमने 4 दूने 8 बोलना, आज एक आदमी कहने पे तो भूल जाएगा। लेकिन इसको छोड़ देना आप। ये जो तरीका है ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं ये अपने आप में अलग है कि एक तो आपको ये 4 दूने 8 और 4 एकम 4 ये नहीं बोलना है। दूसरा, कहीं भी अगर हासिल आ जाए तो हासिल नहीं लिखनी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो एक आधा एग्जांपल और करके बताता हूं मैं आपको। जैसे 15 गुणा आपको करना है मान लीजिए 24। अब आप क्या करेंगे? पहला स्टेप जो आपने किया, पहला स्टेप, इसमें आपने 5 को गुणा कर दिया 4 से। 5 चौक 20 खूब आएगा आपके मन में, लेकिन 5 चौक 20 बोलना नहीं है। 5 और 4 20, 20 की 0। हासिल जो आ गया इसको आगे वाले में ऐड कर देना है। ठीक है, हासिल कहीं भी लिखनी नहीं है। तो भाई ये हुआ 20, 20 की 0, हासिल 2 आई। 2 अपने दिमाग में रखनी है। अभी तो मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखनी नहीं है, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे। 5 दूने 10 नहीं बोलना, 5 और 2 10 दिखना चाहिए। 10 और 4 14, 14 और 2 हासिल का था तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, हासिल बच गई 1। अब सबसे लास्ट स्टेप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हमने ये किया कि 5 को गुणा किया 2 से और 4 को गुणा किया 1 से, दोनों को जोड़ दिया और इसके बाद में जो आया वो आया आपका 16 आया था, तो इसका 6। हासिल 1 जो बच गई उसको इधर लिख देना है अपने को। अब सबसे आखिर में आप क्या करेंगे? 2 और 1 हासिल का 3, 360। मेरी बात आई क्या समझ में? अगर आपको बात समझ में आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और कोई डाउट हो आपको इससे रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चैनल ठीक ठीक लग रहा हो आपको तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। ये छोटे बच्चों को भी आप बता सकते हो, सबके काम की चीज है। जैसे 3 2 और 2 3 ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे? पहला स्टेप, कितना ही कमजोर बच्चा हो इससे कोई लेना देना नहीं है, हर आदमी कर सकता है इसको। सबसे पहले ये दोनों 3 दूने 6 बोलना ही नहीं है, सीधा 3 और 2 6 दिखे। ये 9, 9 और ये 4, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल 1। अब हासिल नहीं लिखनी, ये 6, 6 और 1 हासिल का 7। बात समझ में आई? और देख लेते हैं। जैसे 42 और 33, ये मान लीजिए ये है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6, फिर देखो इसको इससे गुणा किया तो ये आया 12, 12 और ये हो गया आपका 6, 12 और 6 18, 18 की 8 हासिल 1, ये 12, 12 और 1 13, 1386। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये भी हम अभी इसके लास्ट में बात करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स हैं ये कर लेते हैं। जैसे इसको देखो, ये 6 चौक 24 बोलना ही नहीं है आपको, ये 24, 24 की 4 हासिल 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 और इसी में हासिल जोड़ दो। भाई हासिल को ज्यादा देर तक याद रखेंगे तो वो दुख देगी अपने को, तो इसी में जोड़ दो। तो 24 की 4 हासिल 2 आई थी, ये 12 और 2 14, 14 और 4 18 हासिल 1, 2 और 1 हासिल का 3, 384। बताइए 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। अगला देखो, ये 8, ये 12, 12 और 8 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 लिखना नहीं है कहीं भी, ये 12, 12 और 2 14। ठीक है, इसको देखो, ये 8 3 24 बोलना ही नहीं है, 8 और 3 24 दिखना चाहिए, 24 की 4 हासिल 2, फिर ये 24, 24 और 2 हासिल का यही जोड़ दो 26, 26 और 12, 26 और 12 अगर जोड़े तो 26 में पहले ऊपर का 2 जोड़ो 28, 28 और 10 38, 38 की 8 हासिल 3, ये हो गया 12, 12 और 3 15। ठीक है, यहां देखो आप
सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, फिर 2, 2 और 12 14, 14 की 4 हासिल 1, फिर 4 और 1 5। बताओ कितना आसान हो गया। आगे देखो, ये 4, ये 8, 8 और ये 6, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, ये 12 और 1 13। ऐसे ही इसको देखो, ये 14 की 4 हासिल 1, ये 63, 63 और 1 हासिल का जोड़ दो 64, 64 और 16, तो 64 में पहले 6 जोड़ो आप तो 70, 70 और 10 80, 80 की 0 हासिल 8, 72 और 8 ये 80। कितने बड़े बड़े गुणा जो है वो आपसे 3 से 4 सेकंड में हो जाने हैं। ये 18, 18 के 8 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 9 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4। ऐसे ही इसको देखो 9, ये 36, 36 और 4 40 की 0 हासिल 4, 16 और 4 20। इसको देखो 18 के 8 हासिल 1, लिखना नहीं है कहीं भी, 15, 15 और 1 16, 16 और 12, तो भाई 16 में पहले 2 जोड़ो 18 हो गया, 18 और 10 28, 28 के 8 हासिल 2, 10 और 2 12। तो ये हमारा 2x2 करने का तरीका था। लेकिन अब आपको करना क्या है वो बातें समझे आप। पहली चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो एक तो यह है कि आपको हासिल लिखनी नहीं है, हासिल लिखनी नहीं है कहीं भी, ठीक है। और एक पहाड़ा मन में ही बोलना है, 4 दूने 8, 9 दूने 18, ये सब काम आपका मन में होना चाहिए, ठीक है। हासिल को पहली बार में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो किसी भी एक को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इसी में हासिल ऐड कर दें आप। अब आज क्या करना है आपको, देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा ये एक तरीके से ऑफलाइन बैच ही है और एकदम शुरुआत से जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं या पुराने बच्चे हैं सबके काम का ये। आप क्या करेंगे, आज ऐसे लिखना, आप जैसे यहीं से शुरू कर दो आप, तो 11 ऐसे 11 लिखना खूब बार, ठीक है। और 11 के नीचे यहां 11 से शुरू कर देना, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे चलते चलते आप 11 से 99 तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम 2x2 की ही बात कर रहे हैं इसलिए इसके बाद में आप वापस 12 से शुरू कर देना, फिर 12 गुणा 11, फिर 12 गुणा 12, फिर 12 गुणा 13, ऐसे चलते चलते आप 12 गुणा 99 तक पहुंच जाना। अच्छा, ये प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, कम से कम इसके अगर आपने 300 एग्जांपल्स कर लिए घर पे बैठ के, देखो मैं आपको चेक करने तो आऊंगा नहीं, ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं चेक करता हूं, एक एक बच्चे का चेक करता हूं, और वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने शुरू में गणित कभी छुई ही नहीं, गणित के नाम से डर लगता था, लेकिन वो बच्चे 1300 2000 एग्जाम्पल भी करके लाते हैं, ठीक है। तो आप घर बैठे सिर्फ 300 एग्जाम्पल इसके कर लेना, इसके बाद आप इस तरीके को जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। और इसमें टाइम भी कितना लगेगा बताओ, जैसे ये 1 1 1 2 और ये 1, ये 2 2 1 3 और ये 1, किसी भी छोटे बच्चे से, पापा मम्मी जो थोड़ा बहुत घर में पढ़ा लिखा हो उससे आप ये लिखवा लेना, और 300 एग्जाम्पल आप घर पे कर लेना। हासिल नहीं लिखना है, मन में बोलना है, फिर देखना आप अगली बार से जब भी ये गुणा करोगे तब आपको हमेशा इसी तरीके से करना होगा, आपके हाथ खुद ब खुद इस तरीके से चलेंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास थी कैलकुलेशन की, आगे भी ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में लाता रहूंगा जैसे जैसे समय मिलता रहेगा। कोशिश मेरी ये है कि 3 से 3.5 महीने के अंदर आपको एक कोर्स में निपटा दो, ठीक है, रीजनिंग और मैथ का। तो बने रहिए आप चैनल के साथ, नए नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, 1% आपका पैसा नहीं लगना है इसमें, ठीक है। अगर आपका कुछ जा रहा हो तब तो मत करना, नहीं जा रहा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।